जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं जिन्ह स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतिम चैप्टर 11वें लंब पर हम पहुंच चुके हैं और उसके भी 8 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अंतिम लंब में 106 श्लोक हैं, उसमें से 8 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, तो 98 श्लोक्स और बाकी है। मतलब कहानी तो अभी और लंबी है, ठीक है ना, मगर है एकदम क्लाइमेक्स की ओर। अभी इनके राज व्यवस्था की, राज सुशासन की चर्चा होगी, उसके बाद में वैराग्य कैसे होगा, फिर वो दीक्षा लेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे, ये अंत में आएगा। उसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा की थी, तो राज्य शासन के बारे में बात चल रही थी। जीवेंद्र कुमार के बहुत ही सुचारू रूप से राज्य का परिचालन कर रहे थे और जनता भी बहुत खुश थी उनसे। आज अपने को श्लोक नंबर 9, जो पेज नंबर 509 पर है, वहाँ से बात को आगे बढ़ाना है। जीवेंद्र कुमार की राज्य व्यवस्था। प्रबुद्धे स्मनि भुवं कृत्स्नानं रक्ष्यते कुपुरीमिव राजन्वती च भूरासीदन्वर्थरत्नसूरपी। अन्वयार्थ, सारे कार्यों में सावधान इन राजा के एक नगरी के समान सारी पृथ्वी की बुद्धिमानी से रक्षा करने पर पृथ्वी श्रेष्ठ राजा से युक्त सार्थक रत्न गर्भा हुई। पृथ्वी की भी शोभा बढ़ गई। राजा जीवेंद्र कुमार जब उसके राजा बने तो पृथ्वी की भी शोभा बढ़ गई। सरलार्थ, राजा जीवेंद्र कुमार राज्य कार्यों में अत्यंत सावधान रहते हैं, अपने विशाल राज्य को एक नगरी के समान सहजता से संभाल रहे हैं। अतः पृथ्वी राजवंती अर्थात श्रेष्ठ राजा वाली तो हो ही गई है, और रत्नसु अर्थात रत्नों को उत्पन्न करने वाली भी बन गई है। मतलब राज व्यवस्था बहुत अच्छे से चलने से उनका जो बहुत लंबा चौड़ा राजभार था या राज्य था, वो एक नगरी के समान उनको सहजता से संभाल रहे थे। विशेषार्थ, राजा जीवेंद्र कुमार एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न हैं, अतः पृथ्वी की रत्नसु संज्ञा भी सार्थक हो गई है। अगला श्लोक 10 नंबर का। राजमाता विजया को संसार से विरक्ति। एवं विराजमानेऽस्मिन् राजराजे महोदये विजया जननी तस्य विरक्ता संस्रुता भवभूत। अन्वयार्थ, इस प्रकार महान उदय वाले इस राजेश्वर के विराजमान होने पर विजया नाम की जीवेंद्र कुमार की माता संसार से विरक्त हुई, अर्थात उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, जो जन्मदायित्री माता थी, माता रानी विजया, उन्होंने जीवेंद्र कुमार को राजा बनाने के बाद, राज्य गद्दी पर बिठाने के बाद ये देख लिया, सुनिश्चित कर लिया कि राज्य भार संभालने में पूर्ण तरह से कुशल हैं। उसके बाद में उन माता को वैराग्य उत्पन्न हो गया। सरलार्थ, पूर्वोक्त प्रकार से महान पुण्योदयी राजा जीवेंद्र कुमार सुचारू रूप से राज्य संचालन करते हुए अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे थे, तब राजमाता विजया सहसा संसार से विरक्ति को प्राप्त हुई। 11 नंबर का श्लोक। राजमाता विजया का संतोष प्रकट करना। पैतृकं पद्मदाक्षमत्राहं पुत्र पुंगवे कृतः पुरोपकर्तारः कृत्कृत्या यथोचितम्। अन्वयार्थ,
इस पुत्र श्रेष्ठ में मैंने पिता के पद को अर्थात राजा के पद को देख लिया और पहले उपकार करने वाले को भी यथोचित कृत्य कर दिया है, अर्थात पहले जिन्होंने हम पर उपकार किया था उन सबका हमने प्रत्युपकार कर दिया है। रानी विजया के मन में क्या विचार आया कि इस श्रेष्ठ पुत्र जीवनधर कुमार को मैंने पिता के पद पर यानी राज सिंहासन पर राजा के पद पे विराजमान करके देख लिया है, और जिन जिन लोगों ने पहले हमारे ऊपर उपकार किया था ये राज सिंहासन में बैठने से पहले, उन सबका प्रति उपकार भी कर लिया है। सरलार्थ, मैंने जीते जी अपने सर्वोत्तम और इकलौते पुत्र जीवनधर कुमार को अपने पिता का राज्य प्राप्त कर राज्याधिकारी के रूप में देख लिया है। मेरी असहाय विधवा अवस्था में उपकार करने वाले पद्मास्य आदि का यथाशक्य यथोयोग्य प्रत्युपकार भी कर दिया है। अतः मैं सभी प्रकार से शल्य रहित हो गई हूँ। ठीक है ना। जब वो विधवा असहाय अवस्था में थी, पद्मास्य उनका जीवनधर कुमार का परम मित्र है, तो उनको भी अच्छी पोजीशन वगैरह देके राज गद्दी पर मतलब राज दरबार में फिर उसका प्रत्युपकार कर दिया। और ऐसे अन्य लोगों का भी जिन जिन लोगों ने रानी विजया पर उपकार किया था उनका प्रत्युपकार कर दिया है। इसलिए अब शल्य रहित है, अब उनको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी देखना बाकी नहीं है। 12 नंबर का श्लोक, राजमाता के पुण्य पाप विषयक विचार। फलम च पुण्य पापानां मया मय्येव वीक्षितम् शास्त्रादृते किमन्यत्र कर्म पाकोयमीक्षितः। अन्वयार्थ, और जब मैंने शास्त्रों के बिना अपने आप में ही पुण्य और पाप का फल देख लिया, तो फिर ये कर्मों का फल दूसरे स्थान में मैं क्यों देखूं। देखिए, पुण्य पाप की विचित्रता रानी विजया ने स्वयं अपने जीवन में ही देख ली है। उनको किसी शास्त्र से नहीं पढ़ना कि पुण्य के उदय में क्या होता है, पाप के उदय में क्या होता है। जब उनका स्वयं का पुण्य का उदय था तो राजा सत्येंद्र उनके आगे पीछे घूमते थे, उनको बहुत स्नेह करते थे और एकदम मान लीजिए पलकों पे बिठा के रखते थे। उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देते थे राजा सत्येंद्र। और वही जब पुण्य का उदय पापोदय में बदला तो वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमको याद है कि स्मशान भूमि में जाके गिर गया। गर्भावस्था में थी रानी विजया और वहीं पे स्मशान में ही अपने पुत्र को जन्म देना पड़ा। ठीक है, ये तो हो गया। और पापोदय ऐसा है कि अपने पुत्र को अपने पास नहीं रख पाई, उसको वहाँ शमशान में छोड़ना पड़ा और सेठ गंधोत्कच को उसे ले जाते हुए देखा। तो कोई भी माता अपने पुत्र को किसी और के द्वारा ले जाते हुए देखकर उसको दुख तो होता ही है, भले ही वो उसके पालन पोषण में उस समय सक्षम नहीं थी। इसीलिए वो दाय के कहने पर उसने जीवनधर कुमार को वहाँ पे बालक जीवनधर कुमार को तत्काल जन्मे बालक जीवनधर कुमार को वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन ये सारा दुख तो उनको होता ही है पापोदय में। और फिर जीवनधर कुमार जब तक नहीं मिले तब तक भी उन्होंने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, जंगलों में वास किया होगा, यहाँ वहाँ भटकी होंगी, खाने पीने को कुछ नहीं मिला होगा बहुत दिनों तक, तो ये भी देख लिया। और फिर जीवनधर कुमार जब मिल गए तो सीधे राजमाता की पदवी मिल गई। ठीक है ना, फिर से सिंहासन के पास में बैठने को मिल गया, राज दरबार में बैठे हुई हैं। तो पुण्य पाप की विचित्रता उनको किसी शास्त्र से देखकर नहीं सीखनी थी, उन्होंने अपने जीवन में ही उन पुण्य पाप के कर्मों का फल को देख लिया था। तो वो दूसरे स्थान में क्या देखेंगे। सरलार्थ, शास्त्रों का श्रवण या पठन किए बिना ही मैंने अपने जीवन में पुण्य पाप का फल प्रत्यक्ष देख लिया है या अनुभव कर लिया है। अतएव अब पुण्य पाप का फल दूसरे प्राणियों के जीवन में देखने की आवश्यकता नहीं रही है। देखिए, हम ये प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ हैं इनको पढ़ने का प्रयोजन इतना है। देखिए, वीतरागता ही सभी शास्त्रों का एकमात्र प्रयोजन होता है, मगर ये उनके अलग अलग पद्धति है, अलग अलग स्टाइल है कहने की। तो प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ है उसमें अपने को ऐतिहासिक पुरुषों के या पौराणिक पुरुषों के बारे में, उनके जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए, उन्होंने क्या कर्म किए और उन कर्मों का उनको क्या फल मिला, ये सब पौराणिक कथाओं में या प्रथमानुयोग के ग्रंथों में हमको देखने मिलता है। लेकिन जो पुण्य पाप का उदय रानी विजया ने स्वयं अपने जीवन में देख लिया, प्रत्यक्ष ही अपने आंखों से अनुभव कर लिया,
तो उसको और दूसरे के जीवन देखने की उसको कोई आवश्यकता नहीं रही। विशेषार्थ, पाप पुण्य के फल प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखने वाली माता पाप पुण्य के फल प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखने वाली मात्र विजया माता ही नहीं, अन्य सजग और विचारशील व्यक्ति शास्त्राधार के बिना ही अपने जीवन में पाप पुण्य के फल को प्रत्यक्ष देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। मात्र देखने की दृष्टि चाहिए। हमारे साथ भी पूरे दिन में 24 घंटे में ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे पुण्य का उदय रहेगा या 24 घंटे पाप का उदय रहेगा। ये सर्कल हमेशा चलता रहता है, पुण्य के उदय के बाद पाप का उदय, पाप के उदय के बाद पुण्य का उदय। तो ये अगर अपने में देखने की दृष्टि हो तो कोई सजग और विचारशील व्यक्ति होगा तो शास्त्राधार के बिना, शास्त्र को पढ़े बिना ही जीवन में ही पुण्य पाप के फल को प्रत्यक्ष देख सकता है। तो यहाँ पे यही बात बता दी गई है, यह जगत ही पाप पुण्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। पुण्य पाप का प्रत्यक्ष फल भोगने वाला व्यक्ति दूसरे के पाप पुण्य के फल का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। विवेकशील राजमाता विजया ने पाप पुण्य दोनों का सर्वथा त्याग करने अर्थात वीतरागता रूप सत्य धर्म प्रकट करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। देखिए, पुण्य का उदय भी बहुत हो और बहुत लंबे काल तक चलता हो। वास्तव में तो संसार में पुण्य का उदय होने से वास्तविक सुख नहीं है, सुखाभास है, मगर वो भी एक समय नष्ट होगा और पाप का उदय भी एक समय नष्ट होगा। एक वीतराग भाव रूप जो सत्य धर्म है वो प्रकट कर लेने से वो अनादि अनंत काल तक इस जीव के साथ चलता रहता है। 13 नंबर का श्लोक, राजमाता विजया का दीक्षा लेने का विचार। अतोपास्य सुत स्नेहम तपस्यामि यथोचितम ज्ञात्वापि कुंडपातोयम कुत्सिताना हि चेष्टितम। अन्वयार्थ, इसलिए मैं पुत्र का मोह छोड़ करके जैसा चाहिए वैसा तप करूंगी। देखिए, पुत्र का मोह तो कहने मात्र है, पुत्र का मोह रहता है, नहीं रहता ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोह है वो अपने को अपने शरीर के प्रति रहता है। अब दीक्षा लेने से शरीर के प्रति का मोह छूटता नहीं है, लेकिन हे बुद्धि जो है वो प्रकट हो जाती है। मतलब उपादेय बुद्धि नहीं रहती शरीर के प्रति। जब शरीर में ही उपादेय बुद्धि नहीं रहती, हे बुद्धि आ जाती है, तो उससे संबंधित जितने रिश्ते हैं, पुत्र पत्नी पति बच्चे, अपने भाई बहन या कोई भी मकान दुकान, ये सब से भी सहज ही नाता टूट जाता है। इसीलिए यहाँ पे रानी विजया क्या विचार कर रही है कि मैं पुत्र का मोह छोड़कर जैसा चाहिए वैसा तप कर सकती हूँ, इसलिए मैं दीक्षा लूँगी। अत्र नीति, निश्चय से संसार के स्वभाव को जानकर भी इस संसार रूपी गड्ढे में पड़े रहना नीच पुरुषों की चेष्टा है। जब आपको पता है कि इस संसार में सार नहीं है, वास्तविक धर्म वीतरागता है, पुण्य पाप के खेल में कुछ भी नहीं रखा हुआ, और ये जानते हुए भी संसार में ही पड़े रहना, उस संसार रूपी गड्ढे में ही पड़े रहना, ये नीच पुरुषों की चेष्टा है, ऐसा नीतिकारों का वचन है। सरलार्थ, राजमाता विजया ने विचार पूर्वक निर्णय लिया कि मैं अब पुत्र प्रेम त्याग कर शास्त्रोक्त पद्धति से तपस्या करूंगी, क्योंकि गृहवास तो महादुखदायक है। ऐसा जानकर भी जो संसार के गड्ढे में पड़ा रहना चाहता है वह अज्ञानी और अविवेकी मनुष्य है। ठीक है। विशेषार्थ, विवेक पूर्वक या ज्ञान के अनुसार जीवन बदलने का प्रयास करना ज्ञानी श्रावक की विशेषता है। अतः राजमाता ने भी सभी प्रकार के शल्यों का परित्याग कर आरिका की दीक्षा लेने का निर्णय किया। 14 नंबर का श्लोक, विजया के साथ सुनंदा को भी वैराग्य। इति वैराग्य तस्या सुनंदापि व्यर्जत पाके ही पुण्य पापानां भवेद बाह्यम च कारणम। अन्वयार्थ, इस प्रकार विजया रानी के विरक्त हो जाने पर गंधोत्कट की स्त्री सुनंदा भी संसार से विरक्त हो गई। ये सुनंदा वो है जिन्होंने जीवंदर कुमार का लालन पोषण किया है।
अत्र नीति निश्चय से पुण्य और पाप के उदय आने में बाह्य कारण अवश्य होते हैं। सरलार्थ, पूर्वोक्त प्रकार से राजमाता विजया के विरक्ति के परिणाम को जानकर सेठ गंधोत्कच की पत्नी सुनंदा, जिन्होंने जीवंदर कुमार का लालन पालन किया था, उनको भी वैराग्य भाव जागृत हुआ, क्योंकि पाप और पुण्य के उदय आने में कोई ना कोई बाह्य निमित्त कारण अवश्य होता है। पाप का उदय आने में भी बाह्य कारण निमित्त होता है और पुण्य का उदय आने में भी बाह्य कारण निमित्त होता है। यहाँ पे माता सुनंदा को वैराग्य भाव उत्पन्न होने का कारण ये माता सुनंदा यहाँ पे निमित्त बनी है। विशेषार्थ, जीव का वैराग्य रूप परिणाम पुण्य परिणाम है। प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, एक उपादान अर्थात मूल कारण। जिस वस्तु में कार्य होता है उसे उपादान कहा जाता है। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है उसे उपादान कारण कहा जाता है। और दूसरा कारण होता है निमित्त कारण। जो पदार्थ स्वयं तो विवक्षित कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, ये एक जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है कि निमित्त जो है वो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, मगर जब भी कार्य होना होता है तब निमित्त के ऊपर उस कार्य में अनुकूल होने का आरोप आता है। उस कार्य के होने में जो वस्तु या जो व्यक्ति उस कार्य के होने में अनुकूल हो, उस पर निमित्त होने का आरोप आता है। उस पदार्थ को निमित्त कारण कहा जाता है। एक तो हो गया उपादान कारण और एक हो गया निमित्त कारण। उपादान, ये एग्जाम्पल से समझने के लिए इस बार ऐसे समझते हैं कि मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े रूप कार्य होने में उपादान कारण तो वो मिट्टी है जो स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, और निमित्त जो है वो आप कुम्हार को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, चक्र आदि को ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो निमित्त आ सकती हैं, वो स्वयं उस घड़े रूप परिणमित नहीं हुई। घड़े रूप परिणमित तो मिट्टी हुई, इसलिए घड़े का उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण सब बाह्य वस्तु हो सकते हैं। निमित्त कारण के भी दो भेद हैं, एक अंतरंग निमित्त कारण और दूसरा बहिरंग निमित्त कारण। यहाँ वैराग्य रूप पुण्य परिणाम में कर्म का उदय तो अंतरंग कारण है और राजमाता विजया की विरक्ति के परिणाम बहिरंग निमित्त कारण है। प्रत्येक कार्य में बाह्य निमित्त भी स्वाभाविक रूप से होता ही है। अब यहाँ पे माता सुनंदा को वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, इसका उपादान कारण तो स्वयं माता विजया का क्या बोलते हैं वीतराग भाव है, वो स्वयं उस रूप परिणमित हुई है। लेकिन अंतरंग निमित्त तो है उनके कर्मोदय का कारण। कर्मोदय जो है वो अंतरंग निमित्त है और बाह्य में निमित्त बनी राजमाता विजया। अगला श्लोक देखते हैं 15 नंबर का। ज्ञानी श्रावक को भी राग जन्य दुख ततः कृच्छायमाणं ते महीनार्थं च कृच्छ्यचुर अनुज्ञाप्य ततो गत्वा दीक्षिसाता यथा विधि। अन्वयार्थ, इसके अनंतर उन दोनों माताओं ने शोक युक्त राजा जीवंदर कुमार को किसी प्रकार कष्ट से समझाकर और वन में जाकर विधि पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण की। क्या किया इसके अनंतर दोनों माताओं ने शोक युक्त जीवंदर कुमार, उनकी दोनों माताएं एक साथ उनको छोड़कर आर्य का दीक्षा लेने का मन बना चुकी है, तो किसी तरह उनको समझाकर, कष्ट से समझाकर, बहुत मुश्किल से जीवंदर कुमार को समझाया कि अभी तो अपने सुख के दिन आए हैं, इतने दिन तो हम एक दूसरे के वियोग में दुखी थे और अभी हमको साथ में रहने का समय आया है और अभी ही आप मुझे छोड़कर जिन दीक्षा लेने का विचार कर रही हैं। इस प्रकार से दुखी हो रहे थे जीवंदर कुमार, तो उनको समझाकर दोनों माताओं ने वन में जाकर विधि पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण की। सरलार्थ, जन्मदात्री राजमाता विजया एवं पालन पोषण करने वाली माता सुनंदा, दोनों ही माताओं के दीक्षा लेने के विचार से होने वाला वियोग से अत्यंत दुखी जीवंदर कुमार को दोनों माताओं ने बड़ी कठिनाई से शांत किया और फिर जंगल में जाकर आगमोक्त विधि से दीक्षा ली।
विशेषार्थ। राजा जीवेंद्र कुमार सम्यक दृष्टि ज्ञानी एवं तद्भव मोक्षगामी जीव थे। वे माताओं के वियोग से दुखी क्यों हुए? सम्यक दृष्टि थे तो दुखी क्यों हुए? शोक क्यों किया? ऐसे प्रश्न मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इन प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार है। ठीक है ना। अपने को लगता है यार ये तो अपने हीरो हैं और ये खुद स्वयं दीक्षा लेकर अभी अल्पकाल में, थोड़े ही काल में, अपने वांचन में समझ लीजिए 95 या 90 श्लोक और बचे होंगे, तो इतने काल में तो वो स्वयं दीक्षा लेकर के मोक्ष जाने वाले हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं। तो अपनी माताओं के दीक्षा लेने पर वे इतने शोक मग्न क्यों हुए? तो उनका उत्तर, आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण का परिणमन अपने अपने में पूर्ण स्वतंत्र है। श्रद्धा का गुण अलग से परिणमेगा, ज्ञान गुण अलग से परिणमेगा, स्वतंत्र रूप से परिणमेगा, और चारित्र गुण स्वतंत्र रूप से परिणमेगा। एक गुण का परिणमन अन्य गुण के परिणमन में कुछ नहीं कर सकता। अतः श्रद्धा और ज्ञान गुण सम्यक रूप से परिणमने पर चारित्र भी सम्यक होता है, पर वह चारित्र अरिहंत सिद्ध जैसा पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाता। अभी तो गृहस्थ है, अभी तो राजगद्दी गद्दी पर विराजमान है, कोई उन्होंने स्वयं ने दीक्षा नहीं ली, तो उनकी श्रद्धा और उनका ज्ञान वो तो सम्यक है, चारित्र भी सम्यक है, लेकिन चारित्र में यथा योग्य दोष होने से, मतलब जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार उनको वो दोष होने से वो दुखी हो रहे हैं। जब तक कषाय परिणाम है तब तक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार विद्यमान कषाय चौकड़ी के उदय से दुख होना वस्तु स्वरूप के अनुकूल है। तद्भव मोक्षगामी भगवान रामचंद्र, भरत चक्रवर्ती आदि गृहस्थ जीवन में भी समझना, गृहस्थ जीवन आदि का क्या बता रहे, सॉरी मैं पढ़ने में मिस्टेक हो गई। तद्भव मोक्षगामी भगवान रामचंद्र, भरत चक्रवर्ती आदि का गृहस्थ जीवन भी समझना उपयोगी रहेगा। देखिए रामचंद्र जी के भी सीता का अपहरण हुआ, वो भी साहिक सम्यक दृष्टि थे, ठीक है ना, तो उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। फिर भी सीता के अपहरण के बाद ऐसे कहा जाता है कि वो पेड़ पौधों पहाड़ों से पूछने लगे, क्या आपने मेरी सीते को देखा है, क्या आपने मेरी सीते को देखा। बहुत वियोग जन्म उनको दुख हुआ। उसके बाद जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को 6-6 महीने तक वो लेके घूमते रहे कि नहीं मेरा भाई जिंदा है, सोया हुआ है, अभी उठेगा अभी उठेगा। इस प्रकार का चारित्र में दोष आ सकता है सम्यक दृष्टि जीव के भी। मुनि जीवन में जितने अंश में कषाय, एक कषाय चौकड़ी है, यमयन जितने अंश में कषाय है उतने अंश में मुनिराज को भी दुख होता है। चारित्र गुण में सम्यकपना आने पर भी वीतरागता और सरागता का परिणाम बना रहता है। वीतरागता और सरागता साथ साथ चलती है। जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उतनी वीतरागता रहती है, और जितनी कषाय चौकड़ी विद्यमान है उतना उनको राग रहता है। ठीक है। चारित्र गुण में सम्यकपना आने पर भी वीतरागता और सरागता का परिणाम बना रहता है। इसे मिश्र भाव कहते हैं। चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक ऐसा मिश्र भाव साधक के जीव में भी बना रहता है, साधक के जीवन में भी बना रहता है। अतः माताओं के वियोग में राजा जीवेंद्र कुमार का दुखी होना भूमिका अनुसार युक्ति संगत ही है। अब इसके स्पष्टीकरण के लिए समय सार कलश 110 का अर्थ एवं भावार्थ तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अधिकार 7 संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप, ये देखना, इसको देखने से इसकी डिटेल हमको समझ में आएगी कि किस प्रकार सम्यक दृष्टि को भी दुख हो सकता है, उनके चारित्र में क्या दोष लग सकते हैं। तो ये समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये उनके स्वाध्याय से अपने को और स्पष्ट होगा। तो इस प्रकार से माताओं ने दीक्षा ले ली है, वो जंगल में आरी का माताएं बन गई हैं। आगे जीवेंद्र कुमार की क्या अवस्था होगी उसकी चर्चा हम लोग अगले वांचन में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।